और शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है तो उसको अखूट ज्ञान के भंडार की विस्मृति होती है? नहीं होती। उसके बाद इस संसार में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है जिसको विस्मृति संसार में सबसे कम होती है? किस बात की स्मृति? कि भाई एक बाप आया हुआ है और उस एक बाप के रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता जीवन में अब अपनाना है, नहीं अपनाना है, तो उसको कहेंगे समझदार बाप का पाठ। बाकी ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई चक्कर नहीं घुमाया है? 84 के जन्मों का चक्कर तो उस आत्मा ने घुमाया है या नहीं घुमाया? घुमाया। लेकिन लक्कड़ बुद्धि हो करके घुमाया या पत्थर बुद्धि हो करके घुमाया या वो चक्कर भी बाप ने घुमाया, सुप्रीम सोल बाप ने उसमें प्रवेश करके, बाप ने नहीं घुमाया। अच्छा, बाप कहते हैं जो शंकर को दिखाते हैं ध्यान मग्न बैठा हुआ है, तो किसका ध्यान करता है? ज्योति बिंदु का ध्यान करता है ना, कि अपने 84 जन्मों का ध्यान करता है? 84 जन्मों का ध्यान करता है? नहीं। बाप कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो पार्ट भी कौन बजाता है? उसमें प्रवेश करके वो पार्ट भी मैं माना शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बजाता है, उस शरीर के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा बजाता है, और कोई नहीं बजा सकता। क्यों नहीं बजा सकता? क्योंकि वो मेरा मुकर्रर रथ है। वो स्वयं भी वो पार्ट नहीं बजा सकता मनन चिंतन मंथन का। बजा सकता है? नहीं बजा सकता। क्यों? क्योंकि भोगी आत्मा है या अभोक्ता है? अंतिम जन्म में क्या है? भोगी है ना, और भोगी है तो उस शरीर के द्वारा अगर भोग का पार्ट नहीं बजेगा है तो संसार की जो भी आत्माएं हैं वो संसर्ग संपर्क में आएंगी है? नहीं आ सकती। तो जो दिखाई दिया है अकासुर बकासुर को मारा, ये पार्ट भी कौन बजाता है? अर्जुन बजाता है? कृष्ण बजाता है? नहीं, वो आत्मा तो सिर्फ है बस एक अटल निश्चय पैदा कर लिया कि जो पाना था सो बेहद के बाप को पा लिया, अब कुछ पाना ना है, अब तो बस इसी रास्ते पर है, जो ये रास्ता बाप बताता है इसी रास्ते पर चलना है।